देखिए 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 23 नंबर पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। सवाल में आपको पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता और नया बैलेंस शीट तीनों चीज कहता है बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा हेडिंग में लिखा हुआ है। और सवाल क्या कहता है 23, वो उस पर ध्यान दीजिए कि ABC साझेदार हैं जो लाभों को 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। वे प्रत्येक वर्ष अपनी पुस्तकों को 31 दिसंबर को बंद करते हैं। 28 फरवरी 2022 को अ का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि उसका जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में देखिए, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, 2 महीने का लाभ यानी 31 दिसंबर को जो खाता क्लोज हुआ होगा और उसके बाद 28 फरवरी को साझेदार ए मरा है, तो जनवरी फरवरी 2 महीना जिंदा रहा ना, तो 2 महीने का लाभ आपको दिया हुआ है 3110 रुपया। लेकिन कह दिया है कि ब्याज और वेतन लगाने से पूर्व यानी साझेदार को पूंजी पर ब्याज भी देना है और साझेदार को वेतन भी देना है, और इस दोनों को देने से पहले का लाभ 3110 है। तो पूंजी पर ब्याज देने के बाद लाभ क्या होगा, पूंजी पर ब्याज देंगे तो सारा क्या काम होगा, उसको उस सबको भी देखना है। फिर देखिए, फिर कहता है कि पूंजी खाता दिया हुआ है ABC का 10,000, 6,000, 5,000। एसेट साइड में देखिए कैश, सन्ड्री डेटर और ए से ऋण, यानी व्यवसाय में ए से लोन, मतलब ए से लोन, ए को लोन दिया गया था। ए जो साझेदार है उसने व्यवसाय से कुछ लोन लिया था। साझेदार व्यवसाय को लोन दे भी सकता है और साझेदार व्यवसाय से लोन ले भी सकता है। तो अगर व्यवसाय को लोन दिया रहता तो लायबिलिटी साइड में रहता एज लोन, लेकिन ए ने व्यवसाय से लिया है, इसका मतलब व्यवसाय ने ए को दिया है, तो व्यवसाय के लिए वो क्या हो गया, संपत्ति हो गया, ठीक है। फिर आगे कहता है कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 6% की दर से ब्याज प्रतिवर्ष देना था और ए और बी को प्रति माह 300 और 200 रुपया वेतन पाने का भी अधिकारी था, ठीक है। फिर आगे कहता है क्या, उस पर ध्यान दीजिए कि साझेदार के मृत्यु होने पर ख्याति का जो मूल्यांकन किया जाता है, मृत्यु के पूर्व 3 पूर्ण वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर शुद्ध लाभ जो है पिछले 3 वर्षों का 2019 में 5500, 2020 में 4800 और 2021 में 6500 और के हिस्से को उसके निष्पादक को भुगतान कर दिया गया। BC ने फर्म को जारी रखा है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए और B और C का स्थिति विवरण बनाइए। ये दोनों बात करता है। तो अब सवाल में देखिए कि हमको सबसे पहले क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। ये सब सारा काम कब हो रहा है, 28 फरवरी को। कब हो रहा है, 28 फरवरी को। तो देखिए मतलब मात्र 2 महीना का लाभ आपको 3110 दिया हुआ है, सिर्फ 2 महीने का लाभ। तो 2 महीने का ही सारा काम करेंगे हम लोग, जो पूंजी पर ब्याज और दोनों क्या कहते हैं वेतन दोनों साझेदार को देना है, ये 2 ही महीना का होगा। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ एज पर 28 फरवरी 2022 लिख दीजिए।
क्योंकि उसके अनुसार हम बना रहे हैं। तो 3110 यहाँ पर देना है पूंजी पर ब्याज, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ए को, बी को और सी को, 3 साझेदार है ना, तो तीनों साझेदार को देना है। देखिए पूंजी है 10,000, तो 10,000 का 6%, 10,000 का 6% 2 महीना का निकालना है, 2 ही महीना का ना, तो 2 छक्के 6 से 6 कटा, 00 से 00, तो 100 इसको हो गया। अब देखिए तो 10,000 पर 100 निकला, तो 6,000 पर इसका कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, और 5,000 पर इसका कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। क्योंकि इतना का तो काम ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पर हम 5,000 लिखेंगे तो इससे इधर कटेगा ना, ये बचा रहेगा। समझ गए बात? तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 110 और 100 मिला के 210 हो गया। अब हमको यहाँ देना है टू सैलरी। तो सैलरी में किस किस को देना है, अ और ब को प्रति माह 300 और 250। तो सैलरी ए को देंगे 300 के हिसाब से 600, और बी को देंगे 250 के हिसाब से 500। तो मिलाकर हो गया कितना, 1100। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। क्लियर है बात? अब हो गया बात खत्म। अब हम यहाँ पर इस खाता को क्लोज करेंगे। तो 3,110 में से ये 1310 घट जाएगा, इसमें से 1310 घट जाएगा, तो मेरे हिसाब से शायद 1800 बचेगा। देखिए तो घटा के ये बचेगा, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। ए, बी और सी तीनों साझेदार आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। इतना ही आया ना, 1800 आया ना घटा के, 18 13 31 होता है। ठीक, अब इसको जो 1800 को बांटना है किस अनुपात में, तो 2:1 अनुपात में। तो जब 1800 को 4 से भाग देंगे तो 450 होगा, और 450 होगा तो 900 इसका हिस्सा हो जाएगा, और 450 इसका हिस्सा हो जाएगा। बात खत्म। कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं ना? तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। अब ए का मृत्यु हो गया, ए मर गया। अब ए मर गया तो ए का पूंजी खाता अलग खोल देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। जो क्या कर गया है, डेथ कर गया है। ठीक है, और यहां बना देते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 साझेदार हैं तो 2 अमाउंट का कॉलम, CR DR, पार्टिकुलर BC, पार्टिकुलर BC। ठीक है, अब देखिए, अब ए मर गया तो सबसे पहले पूंजी खाता में बाय बैलेंस BD। तो ए का पूंजी देखिए सवाल में कितना था, 10,000, और BC का पूंजी बाय बैलेंस BD, इसका 6,000 और इसका 5,000। समझ में आया बात कि कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक वर्किंग नोट और करना है। वर्किंग नोट क्या करना है, तो ख्याति जब साझेदार मरा उस समय में उसके ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर करना है। और उसमें ए मर गया तो ए का हिस्सा कितना, और वो ए को हिस्सा BC देगा गेनिंग रेशियो में। तो ये वाला वर्किंग नोट आपको करना है। ठीक है, तो पहले जो बात है उसको डाल देते हैं, देखिए क्या सब है। तो बाय बैलेंस BD हो गया। अब उसके बाद यहां देखिए ये जो PL एप्रोप्रिएशन है,
तो साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिला है ना, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ए को 100 और यहाँ भी दे दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 रुपया 50 रुपया। ठीक है, बात नहीं कीजिए। उसके बाद देखिए सैलरी देना है, तो सैलरी ए और बी को देना है, ए और बी को, तो यहाँ पर बाय सैलरी देंगे। ए को देना है कितना 600, फिर यहाँ सैलरी बाय सैलरी, बी को देना है 500, सी को नहीं देना है, खाली छोड़ दिए। फिर लाभ में हिस्सा, तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ए को देना है 900 और यहाँ भी देना है बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, इसको देना है 450, इसको भी 450। समझ में आ रहा है बात? चलिए 1 2 3 ये तीनों पॉइंट हो गया। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 3600 रुपया। कितना? 3600 रुपया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व भी दे दीजिए बाय जनरल रिजर्व। तो कितना कितना हो जाएगा? 1800 इसको हो जाएगा और 900 इसको हो जाएगा, 900 बाय जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट वाला भी आइटम बताया गया। और एक चीज देखिए, ए से ऋण, यहाँ लायबिलिटी एसेट साइड में ए से ऋण लिखा हुआ है, तो ए से ऋण नहीं यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए ए को ऋण। आया बात समझ? अंग्रेजी में ठीक है, लॉन टू ए लिखा हुआ है, मतलब ए को ऋण दिया गया है। तो अब देखिए जो साझेदार मर गया उसने व्यवसाय से ऋण लिया था, व्यवसाय से ऋण लिया था, तो अब उसके ऋण को उसके पूंजी खाता में ही क्या किया जाएगा? समायोजित किया जाएगा। तो यहाँ एसेट्स साइड में एक को ऋण है, तो ये उसके डेबिट साइड में, पूंजी खाता के डेबिट साइड में टू लॉन टू ए अकाउंट, इसी खाता में एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना रुपया? 4000 रुपया। समझ में आया बात? क्योंकि अब ए तो मर गया और ए को पूंजी हमको देना है। मान लीजिए हम एक व्यवसाय है, हम फर्म है, हम देंगे ए को पूंजी, ए मर गया तो ए को पूंजी वापस करेंगे ना। उसने उसको हम ऋण भी दिए हैं 4000, तो जितना पूंजी हम उसको देने लगेंगे उसमें से 4000 हम क्या करेंगे? जो उसका लोन है वो काट लेंगे। तो वही बात यहाँ पूंजी खाता में उसको क्या करना होता है? एडजस्ट कर लेना होता है। ठीक है, चलिए इतना काम होने के बाद अब एक वर्किंग नोट आपको करना है जनरल रिजर्व के लिए, सॉरी गुडविल के लिए। तो यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट। थोड़ा जगह बचाकर भी करना पड़ेगा ताकि हमको बैलेंस शीट में भी दिक्कत ना हो। इतना ही दूर में हम एडजस्ट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए तो सबसे पहले गुडविल का जो काम करेंगे, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर्स। तो सूत्र हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 3 साल का प्रॉफिट देखिए 5500 4800, 5500 प्लस, दिक्कत हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 5500 प्लस 4800, 4800 प्लस 6500 पट्टा में 3 कर देते हैं। तो 6 4 10 5 15, 15 1 16, 16800, 16800 बट्टा 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको 5 3 पचे और 5 छक्के, 3 छक्के 18, तो 5600 रुपया हुआ। ठीक है, तो गुडविल बराबर जो हो जाएगा 5600 गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 करेंगे तो 11200 हो जाएगा। उसमें एक का हिस्सा देखिए, कुछ शॉर्टकट कर रहे हैं, एज शेयर इन गुडविल आप लोग लिख लीजिएगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना? 11200,
उसमें ए का हिस्सा, ए का हिस्सा हो जाएगा 11,200 गुने 2/4, तो इसका हिस्सा कितना निकलेगा 5600। और ये 5600 को गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो लिखे हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 1:1 न होगा, क्योंकि 2:1 अनुपात में लाभ बांट रहा है। तो 2 वाला भाई साहब तो मर गया ए, तो बच गया 1:1, नया अनुपात तो है नहीं, तो पुराना ही गेनिंग होगा, तो 1:1। तो अब इसमें बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, बीज शेयर हो जाएगा 5600 गुने 1/2 तो 2800, और सीज शेयर हो जाएगा 5600 गुने 1/2 तो ये भी 2800, दोनों आदमी 2800 देगा, तो एक को 5600 मिल जाएगा। तो अब इसका जब हम खाता में एडजस्ट करेंगे तो यहां लिखेंगे बाय बीज कैपिटल 2800 और बाय सीज कैपिटल 2800, बस इतना ही बात होगा। और ये दोनों चीज यहां भी समाप्त होगा, 2800 टू एज कैपिटल अकाउंट, जो गुडविल में उसका हिस्सा हुआ उसके लिए। अब हमको क्या करना है, खाता क्लोज करना है। तो ये हो गया आपको 10 1 11,600, 11,600 इसमें जोड़ दीजिए 1800, इसमें जोड़ दीजिए फिर आप 5600, तो 19,000 रुपया हुआ टोटल इसका। 19,000 रुपया यहाँ दे दीजिए, 19 में से 4 कट गया तो 15,000 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एज एक्यूटर्स अकाउंट 15,000, ठीक है, क्योंकि ए का जो खाता का शेष हुआ वो उसके एक्यूटर्स अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, जो उसका हिस्सा 15,000 हुआ। और सवाल में कहता है, देखिए अंतिम लाइन में, कि निष्पादक को भुगतान कर दिया गया, निष्पादक को भुगतान कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको एक्यूटर्स अकाउंट भी बना लेना है। देखिए एज एक्यूटर्स अकाउंट, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं होगा, ठीक है। यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल, यानी एज कैपिटल अकाउंट के माध्यम से इसका 15,000 हुआ, ठीक है, और वही 15,000 रुपया टू कैश अकाउंट करके इसको फाइनल पेमेंट 15,000 क्या कर दिया गया, कर दिया गया। तो 15,000 दोनों साइड क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं। अब इसका खाता का बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा कितना, 6,000 ये हो गया, 6,000 और 560 और 450 और 900 1350, तो 7,910, और इसमें से 2800 आप घटा दीजिए, तब 5,110 इसका रह गया टू बैलेंस शीट। समझ में आया बात, ठीक है। और अब इसका जब निकालेंगे तो 5,000 ये मिलाकर 500, 5,500 और 900, तो 6400 हुआ ना, है 6400 में से 2800 घटा दीजिए, 6400 माइनस 2800, 3600 रुपया इसका पूंजी का शेष रहेगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, तो अब बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट, एज ऑन 28 फरवरी 2022 को, एज ऑन 28 फरवरी 2022 को। इधर लायबिलिटी और इधर एसेट्स अमाउंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा जगह का अभाव है, इसीलिए थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब जब बैलेंस शीट बनेगा तो अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं था, तब इतना दिक्कत हुआ, रिवैल्यूएशन रहता तो और थोड़ा लंबा हो जाता। चलिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, तो सबसे पहले यहाँ क्रेडिटर लिख देते हैं,
तो क्रेडिटर कितना है 3790, 3790। उसके बाद जनरल रिजर्व तो बता ही गया, 2 महीने वाला लाभ खत्म ही हो गया, रहा पूंजी खाता। तो पूंजी खाता में मतलब कैपिटल, तो कैपिटल में किसका किसका, बी और सी, दुए गो का, ए का तो चला ही गया, उसके स्कूटर्स को पेमेंट हो ही गया। अगर ए के स्कूटर्स को पेमेंट नहीं हुआ रहता, तो जैसे रिटायरमेंट में हम लोग वाइज लोन अकाउंट या बीज लोन अकाउंट जो रिटायर होता है उसका पूंजी खाता का शेष रखते थे ना, वैसे ही स्कूटर्स लोन इधर भी रखते हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पेमेंट कर दिया गया। तो इसका मात्र है 5110 और 3600, तब 5 3 8710। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब एसेट्स में चलिए, तो एसेट्स में कैश, तो कैश में ध्यान दीजिए कि कैश आपके पास था 20,000, इसमें से आप 15,000 स्कूटर्स को पेमेंट कर दिए, तो आपके पास कितना रुपया बचा, मात्र 5,000 बचा, ये ध्यान रखना है। सन्ड्री डेटर है 7,500 का, सन्ड्री डेटर कितना का है 7,500 का, और तो नहीं है कुछ। एज लोन तो समाप्ति हो गया, पूंजी खाता में एडजस्ट हो गया, बात खत्म हो गया, इससे ज्यादा कोई बात आपको यहाँ नहीं है। इस दोनों को जोड़िए तो 7 5 12 12,500, 8 3 11 14, ये मिला के 15, तो ये भी आपको 12,500 हो गया। बात समझ में आया कि कहीं कोई दिक्कत है समझने में, सो बोलिए। दिक्कत नहीं हुआ किसी को, नोट कर लीजिए।